15 लाख का ये बाइक है, लेकिन इस्लामाबाद के 3 नौजवानों ने ऐसा दिमाग लगाया कि 15 लाख का बाइक सिर्फ 80,000 रुपए में तैयार कर लिया। और ये तीनों नौजवान कोई मैकेनिक या इंजीनियर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स हैं, और जुगाड़ लगाया, तजर्बात किए और CD70 को हैवी बाइक में तब्दील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस सली। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस बाइक पर मौजूद हूं, देखने में ये अमेरिकन हैवी बाइक लग रहा है, लेकिन ये है आम पाकिस्तानी आम आदमी की सवारी यानी कि CD70 बाइक, जिसको इस्लामाबाद के 3 नौजवानों ने मॉडिफाई किया और बना दिया अमेरिकन बॉबर और अमेरिकन कैफे। अमेरिका और अगर हम पाकिस्तान में इसकी बात करें तो 10 से 15 लाख का ये बाइक है, लेकिन इस्लामाबाद के 3 नौजवानों ने ऐसा दिमाग लगाया कि 15 लाख का बाइक सिर्फ 80,000 रुपए में तैयार कर लिया। और ये तीनों नौजवान कोई मैकेनिक या इंजीनियर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स हैं, और जुगाड़ लगाया, तजर्बात किए और CD70 को हैवी बाइक में तब्दील कर दिया। ये सारी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें, आप तीनों का नाम क्या है और आप लोग करते क्या? अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं स्टूडेंट हूँ 2nd ईयर में। और ये जो आपके बाकी दोस्त हैं, इनके क्या नाम है और ये क्या करते हैं? ये जैन है, इनका अपना बिजनेस है, ये वो कर रहा है, और ये साथ हुज़ैफा, ये भी साथ स्टडी कर रहा है। ओके, आप तीनों स्टूडेंट्स हैं और आप मतलब उस क्लास में पढ़ते हो जहाँ पे अभी डिग्री आपकी शुरू नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, तो ये क्या जुगाड़ लगाया, ये क्या चीज़ बना दिया आपने? बस ये फादर का साथ था, उन्होंने कहा कि आप लोग करो, मैं आपको हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। बस वो साथ चलते रहे, इवन के स्टिल साथ चलते हैं, जो मर्जी हो वो सारी चीज़ों में हाथ बिठा देते हैं। तो बस उन्हीं का साथ, और बाकी हमारा अपना भी कुछ पैशन था, तो फिर वो लगा के हम लोग साथ कंटिन्यू। ओके, तो ये बताइएगा, ये मॉडिफिकेशन से पहले कौन से बाइक्स थे और अब ये किस शेप में आ चुके हैं? अच्छा, ये CD70 है, ये भी तीनों 70 हैं, लेकिन ये CD70 है। हम लोगों को इसके अंदर जब हम लोगों ने बिल्ड करना शुरू किया, हमने नॉर्मल कैफे रेसर से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद आइडियाज़ आते गए, तो फिर हम लोगों ने ये 2 बाइक बॉबर में कन्वर्ट कर लिया, और वो जो एक बाइक है हम लोगों ने उसको कैफे रेसर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बताइएगा, मॉडिफिकेशन से पहले इसकी प्राइस क्या थी और अब प्राइस क्या है इसकी? मॉडिफिकेशन से पहले मैंने जो है न्यू बाइक हम लोगों ने परचेज़ किए थे, तो ये आई गेस था उस टाइम पे 72-73 का। इस टाइम पे ये कॉस्ट जो मुझे कॉस्ट कर गया तो अबव 2 लाख कर गया, लेकिन अगर मैं अभी इसको रीसेल करना चाहूँ तो तकरीबन 160 से 180 तक कॉस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो बाइक्स हैं क्या ओरिजिनल फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? नहीं, ये जो बाइक्स हैं कम्प्लीटली मॉडिफाइड है, A to Z इंच की एक एक चीज़ हम लोगों ने खुद मॉडिफाई की हुई है अपने हाथों से, तो ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो बॉबर और कैफे की जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है पाकिस्तान के अंदर? अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख से स्टार्ट होते हैं ये, और फिर अब गोज, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 मिलियन का जो बाइक है आपका, उस पे उसको तकरीबन उस जैसा बनाने में कितना खर्चा हुआ? तकरीबन हम लोगों का ईच बाइक पे 1 लाख से अबव ही है। अच्छा, तो ये शौक का आगाज कैसे हुआ, आप तीनों मिले कैसे और ये दिमाग एक जैसे हो कैसे गए? अच्छा, हम लोग मिले थे एक ऑटो शॉप है, वहाँ से बस हम लोग की जो मेंटल स्टेट थी वो एक जैसी थी, सेम ही थे। तो जब हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की, हम लोग फिर मिलना शुरू हुए, तो फिर हम लोग समझ गए कि भाई बंदे एक जैसे ही हैं, तो ऑब्वियसली शौक भी एक जैसे ही हैं। तो इस शौक का आगाज किस तरह हुआ, किसके अंदर ये शौक पैदा हुआ और किसने कहा कि यार हम अपने बाइक्स का सत्यानाश करते हैं, तजर्बा करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बनाते हैं? अच्छा, जब मैं फर्स्ट बाइक ले रहा था ना, मैं बाइक लेने से पहले उसकी मॉडिफिकेशन की चीज़ें देख रहा था। तो जब मेरे पास UAE में एक बेंची हुआ करता था, वो 2 स्ट्रोक क्वाड है। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ ना, मैंने देखा, मैं कहा यार यहाँ पे सारी चीज़ें तो काफ़ी ऑर्डिनरी हैं, मैं कहा कुछ डिफरेंट करना चाहिए। उस टाइम के बाद मैंने ली थी एक इलेक्ट्रिक बाइक लिया था उस टाइम पे, लाइक वो उस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं था। उसके बाद जब मैं बाइक पे शिफ्ट हुआ, मैं बाइक पे शिफ्ट होने से पहले इसकी मॉडिफिकेशन की चीज़ें देख रहा था, और फिर जब मैं बाइक में आया तो मैंने बाइक लिया था, और अगर 2-3 दिन बाद मैंने उसकी चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी, मॉडिफिकेशन की साइड पे मैं आ गया था 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो ये जो सारे स्पेयर पार्ट्स हैं ये कहाँ से आपने इम्पोर्ट करवाए? स्पेयर पार्ट्स जो हैं इनके डिफरेंट बाइक्स के हैं, मतलब कोई YBR का है, कोई किसी बाइक का, कोई किसी बाइक का है। सारे बाइक को हम लोगों ने लेके मर्ज किया, जो चीज़ हम लोग को डिफरेंट और समझ आती है कि ना रेयर हुई, वो हम लोग लगाते हैं साथ साथ। तो जब आप किसी के पास जाते हैं कि मुझे फलां चीज़ सिर्फ दे दे, मैंने ये बनाना है, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होता था? और जब आपने इसको स्टार्ट किया तो आपकी अपनी फैमिली का रिएक्शन कैसा था?
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी को समझ नहीं आती कि हम लोग क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। जो चीज़ है वो हम लोग के अपने माइंड में ही होती है कि यार ये चीज़ बनानी है ना, तो इसके लिए ये पार्ट्स हम लोग को चाहिए। हम लोग वो पार्ट्स जाके मार्केट से ले आने, नहीं अवेलेबल तो हमने कहीं ना कहीं से सोर्स कर लेना। सोर्स करके फिर हम लोग अकॉर्डिंगली खुद ही बिल्ड करते गए। तो फैमिली ने रोका नहीं कि ये क्या कर रहे हो, अब जो बनी बनाई चीज़ है उसको भी खराब कर रहे हो? मेरे फादर ने शुरू में बोला था कि क्या करना क्या चाह रहे हो। जब मैंने उनको अपना आइडिया कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि मैं ये चीज़ इस तरह बनाना चाह रहा हूँ एंड इट वाज सेफ, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में व्हीलिंग वगैरह का काफ़ी कल्चर है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं व्हीलिंग से बहुत बाहर थी। तो फिर फादर ने मुझे इस चीज़ में इंकरेज किया कि हाँ करो करो, फिर मुझे उसके अंदर वो पुश भी करते रहे साथ साथ। तो फिर उसी तरह ये चीज़ें सारी बिल्ड। आप तीनों में से कोई मैकेनिक, कोई इंजीनियर भी है या ये आपने बस तजर्बा ही किया? नहीं, मैकेनिक हम में से कोई भी नहीं है, ये सारे तजर्बे ही हैं। जुगाड़ लगा लगा के जो भी चीज़ हम लोग को समझ आती है कि ये इस तरह नहीं इस तरह होगी, इस तरह नहीं इस तरह होगी, करते करते एक्सपीरियंस गेन किया और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी। आज जब ये फाइनल हालत में आ चुके हैं, रोड पे होते हैं तो लोग देखते हैं, तो किसी ने आपसे कहा कि हमें भी बना दें, हमसे पैसे ले लें? लोग कहते हैं, हम लोगों ने किए भी हैं काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स, लेकिन हम लोग खुद अवॉइड भी करते हैं ये चीज़, क्योंकि आपको अगले बंदे का पता नहीं है कि वो किस तरह की चीज़ चाह रहा है। आप लोग अपनी तरफ से तो अच्छी चीज़ बना के दोगे, लेकिन फिर अगले बंदे पे डिपेंड करता है। तो इसकी तैयारी जो है उसमें वक्त कितना लगा और किस जगह पे आपने इसको तैयार किया? अच्छा, ये बाइक्स जो हैं 2017 से हम लोग बिल्ड करते जा रहे हैं साथ साथ। इस बाइक्स की तकरीबन कोई 9-10 हम लोगों ने लुक्स चेंज कर ली होंगी, डिफरेंट चीज़ें लगा के। तो ये जो बाइक्स हैं हम लोग ये साथ साथ बिल्ड करते गए। 2017 से हम लोगों ने इनको बिल्ड करना शुरू किया, तो उस टाइम पे इस चीज़ का कल्चर भी नहीं हुआ करता था। बाइक्स उस टाइम पे भी रेयर होते थे और स्टिल रेयर हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को टाइम कैसे देते हैं और कितना टाइम लगता है? इन बाइक्स को बिल्ड करने में तकरीबन हमारा ओवर 5 ईयर्स लग गए हैं। और जो पढ़ाई है जहाँ तक वो लाइक देर में पढ़ाई होती है, रात को फिर अगले जो हम लोगों ने बाइक का कोई काम करना होता है गैराज के अंदर, तो जाके हम लोग वो करते हैं। ओके, तो आखिरी सवाल ये बताइएगा, नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? क्या चीज़ बनानी है और किस चीज़ को आपने मॉडिफाई करना है? अच्छा, जो हम लोग ये बाइक्स हैं ये तो हमारे मेनली कंप्लीट है। हम लोगों ने इसके बाद दूसरे बाइक्स के ऊपर जंप करना है, 1 to 5 के ऊपर करना है, और एक हम लोगों ने ट्रेल बिल्ड करना है। तो नाज़रीन, ये हैं इस्लामाबाद के नौजवान जिन्होंने दिमाग लगाया और CD70 को इन्होंने हैवी बाइक में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी बहुत माकूल रकम में। तो इन नौजवानों के इस कारनामे के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।